पुनः स्वागत है एक बार आपके YouTube चैनल पर। और आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 8वीं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका संस्कृत का कंप्लीट सॉल्यूशन। उसके पहले प्रिय बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हों और आपको अगर वार्षिक पेपर के लिए पूरे जैसे आपके पेपर आने वाला है वैसे ही प्रश्नों की संख्या अगर और प्रश्न चाहिए तो आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको सेम जैसा प्रश्न आने वाले हैं वैसे ही प्रश्न मिल जाएंगे और उनका उत्तर भी मिल जाएगा इस चैनल में। आपने अर्धवार्षिक में देखा ही होगा, सेम प्रश्न हमने जो दिया था आपको, जो पेपर सेम दिया था वही पेपर आया था। इसके लिए प्लीज़ चैनल को इसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए हम लोग लेते हैं पहला प्रश्न है आज हमारा, और आज हम लोग करने वाले हैं द्वादश मतलब 12 पाठ चित्रकूटम। आज हम लोग चित्रकूट के बारे में पूरा कंप्लीट समझेंगे और जानेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, एक पदेन है, मतलब एक पद में हमें उत्तर लिखना है। चित्रकूट कीदृशानि वनानि सन्ति। चित्रकूट कैसे वनों में या कैसे जंगल में स्थित है? तो संगनानी मतलब कि घने, अर्थात चित्रकूट घने जंगलों में स्थित है। अगला प्रश्न है, महर्षि अत्रि कुत्र तपस्या कृतवान। महर्षि अत्रि ने कहाँ पर, कुत्र मतलब कहाँ पर, तपस्या कृतवान किया, तो उन्होंने कहाँ किया? चित्रकूट में किया, अर्थात चित्रकूटे हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो बच्चों, यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, ये क्या कह रहा है? नौका विहारस्य आनंदा के लभ्यते। जो नौका विहार होते हैं ना, जो नाव जो चलती हैं, वैसे वाले विहार आनंद के लिए किसके लिए होते हैं, किसको लुभाते हैं? तो यात्रिभ्या, मतलब जो भी यात्री रहते हैं जो नौका विहार करते हैं उन्हें बहुत ही आनंद आता है। अगला प्रश्न है, जयंतः काक रूपेण सीताचरणेन किम कृतवान। जो जयंता था, जो कौवे के रूप में आया था, वह सीता के चरणों में क्या किया उसने? तो चक्षु प्रहारम, अर्थात उन्होंने अपनी चोंच से उनके पैरों पर थोड़ा ऐसा चोंच मारा, कह सकते हैं, है ना। अगला प्रश्न देखें, गुप्त गोदावरी स्थलम कुत्र वर्तते। गुप्त गोदावरी का स्थल कहाँ पर है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर देखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? इस प्रश्न का उत्तर होगा गुप्त गोदावरी स्थलम चित्रकूटः पंचकोश दूरम वर्तते। जो गुप्त गोदावरी है वह चित्रकूट से 5 कोस दूर पर स्थित है। अगला प्रश्न है, सूर्योदयात सूर्यास्तम यावत किम भवति। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या होता है? किसकी ध्वनि आपको सुनाई देती है, कुछ होता है? तो सूर्योदयात सूर्यास्त यावत मंत्रोच्चारणेन वातावरणम गुंजायितम भवति। सूर्योदय यानी कि सूर्य के उगते समय और सूर्य के डूबते समय हमें मंत्र के उच्चारण से वातावरण अति गूंजते हुए नजर आता है। मतलब बहुत ही आनंद का मन वो रहता होगा, क्योंकि यहाँ पर मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, मतलब कितनी अच्छी मधुर ध्वनि कानों में गूंजती होगी। अगला प्रश्न 7वां देखो बच्चों, प्लीज बच्चों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको वार्षिक में पूरे में से पूरे अंक प्राप्त करना है तो, ठीक है। कामदगिरी स्थलम किमच्छादितम अस्ति। कामदगिरी क्यों प्रसिद्ध है या किसके लिए जाना जाता है? तो कामदगिरी स्थलम धार्मिक महत्तम लोक प्रसिद्धम। जो कामदगिरी स्थान है उसका धार्मिक महत्व बहुत ही लोक में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखो, का जलप्रपातः खलु द्रष्टव्यम। तो जलप्रपात जो है वहां पर आपने देखा होगा, तो वो जो जलप्रपात है, खलु मतलब निश्चित रूप से और दृष्टवा मतलब देखने लायक, जो है वह कौन सा जलप्रपात है? तो हनुमान धारा। चित्रकूट में हनुमान धारा देखने योग्य जलप्रपात है बच्चों। अगला प्रश्न देखो, 9वां प्रश्न है, चित्रकूटम इति पाठधारेण अनुसुईया विषय का जनुश्रुति अस्ति। अब चित्रकूट पाठ में जो अनुसुईया के विषय में जो बातें कही गई हैं उन्हें लिखो। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है आप लोगों के लिए अनुसुईया के बारे में। सघन वन के मध्य में अनुसुईया आश्रम विद्यते। अनुसुईया का आश्रम है। अत्र पक्षिणाम मतलब कि पक्षियों की कलरवा मतलब चिल्लाना, जो बोलती ना चूं चाऊं जो करते रहती वो, और निर्झर झरना ध्वनि मतलब कि निर्झर झरनाओं की झरझर की ध्वनि। शीत जलवायु चा मनांसी रंचयंती। वहां पर जो ये झरझर की ध्वनि है और ठंडी हवा जो है वह मन को अति प्रसन्न करती है बच्चों। और आपको ज्यादा लिखना है तो आप लिख सकते हैं। अब अंतिम प्रश्न देखो,
जानकी कुंडम कथम प्रसिद्धम, जानकी कुंड क्यों प्रसिद्ध है? तो उत्तर देखो बच्चों इसका, जानकी कुंडम क्यों प्रसिद्ध है? तो जानकी कुंडम, यहां पर देखेंगे आप लोग उत्तर में जानकी कुंडम के बारे में, जानकी कुंड के बारे में, जानकी कुंडम राम घटात नातिदुरम एव जानकी कुंडम अस्ति, अस्ति है थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। तो जानकी कुंडम रामघाट के समीप ही जानकी कुंड है, वहां तत्र मतलब वहां, नोक्या, नोक्या मतलब नाव, अपि, अपि मतलब भी, गंतुम शक्यते, वहां नाव के द्वारा भी जाया जा सकता है। और ज्यादा लिखना हो तो आप वाला पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रिय बच्चों हमने यहां पर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया है, द्वादश पाठा 12 पाठ का चित्रकूट का। आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताएं, और अगर आपको 8वीं में बहुत अच्छा अंक लाना है तो हमें कमेंट में आपका व्हाट्सएप नंबर दीजिए, हम आपको एक ग्रुप से जोड़ देंगे जहां पर हम आपको PDF प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों को भी जरूर बताइएगा नंबर के बारे में, जिससे कि आपको हम व्हाट्सएप में जोड़ सकें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।